अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त जो टर्की के अंदर ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो जब भी कोई पैनिक न्यूज़ देखते हैं या कोई ऐसी वीडियो वॉच करते हैं जो कि टर्की की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये मार्केट ज़मीन बोस हो गई है, तो वो उस पैनिक में मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि टर्की की रियल एस्टेट मार्केट के क्या अहवाल हैं। तो उन दोस्तों को मैं बताता चलूं कि टर्की एक कौम है और टर्की की रियल एस्टेट मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चूँकि जब से रियल एस्टेट सेल हो रही है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की तादाद लोकल के मुकाबले में, जब ये मार्केट बिल्कुल पीक पे थी तब भी 4 to 5% थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर मोर देन 95% बायर लोकल है, क्या खुदा ना खास्ता उस मार्केट को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी वजह से आज आपके साथ मैं कुछ स्टैट्स शेयर करने जा रहा हूं जो कि मेरे अपने नहीं हैं बल्कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया ये डाटा है। टर्की के अंदर हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ना सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में बल्कि दीगर डिपार्टमेंट्स के बारे में भी डाटा शेयर किया जाता है। तो उसी डाटा की बुनियाद पर मैं आपको बताता चलूं कि टर्कीज होम सेल्स हिट हिस्टोरिक। तारीखी एतबार से टर्की की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स अब हुई हैं। अब से मुराद अप्रैल 2025 का महीना सबसे टॉप पे रहा और इस महीने के अंदर हाउस सेल्स जंप्ड बाय 56.6% यानी 56% इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत। और टोटल जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं 118,359 यूनिट्स, 1,18,359 यूनिट्स जो है वो बिके एंड इट मेकिंग इट द सेकंड बेस्ट अप्रैल। ये जो नंबर आपको मैंने बताया है 1,18,359 यूनिट्स का, ये सिर्फ जो है अप्रैल की सेल्स थी और ये नंबर जो है इतना बड़ा है कि तारीखी एतबार से ये सेकंड बिगेस्ट मंथ है रियल एस्टेट सेल्स का और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस का। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउस सेल्स फ्रॉम जनवरी to April 2025 and the total number of transactions were 454,145 units। जी हाँ, जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 के 4 माह के अरसे के दौरान 4,54,145 यूनिट्स बिके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इसकी एवरेज भी लें तो एक महीने के अंदर 1,10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं रियल एस्टेट मार्केट की। और ये जो इंक्रीज है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें सेम पीरियड 2024 के साथ, तो इट इज 27.9% इंक्रीज, 27.9% इजाफा हुआ है जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 का जो 4 माह का अरसा था और अभी का जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 के अरसे के अंदर 27.9% जो है इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि दिस फिगर सरपास द प्रीवियस पीक ऑफ 453,121 यूनिट्स सेट इन 2022 के अंदर सबसे ज्यादा इस टेन्योर में प्रॉपर्टीज सेल हुई थी, प्रॉपर्टीज ट्रेड हुई थी, प्रॉपर्टीज बिकी थी और वो फिगर क्या था 4,53,121 और अभी कितना फिगर है 4,54,145। तो आप देख सकते हैं कि इस रियल एस्टेट मार्केट के अंदर यानी 2022 फिर 2023 और फिर अभी 2024 और 2025 डे बाय डे ये मार्केट जो है ऊपर जा रही है। अब आपको मैं बताता चलूं कि फॉरेन डिमांड पिक्स अप एंड इट वाज लेड बाय रशियन। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी तुर्की की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर
इन्वेस्टमेंट की, इस मार्केट पर भरोसा किया, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें सबसे टॉप पे जो है वो रशियन हैं। लेकिन बाकी कौन कौन सी बड़ी कंट्रीज के लोग हैं वो भी मैं आपको शेयर करता चलूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कितने घर जो है वो ब्रांड न्यू बिके और कितने जो है वो सेकंड हैंड। सो ब्रांड न्यू होम सेल रोज 43.8% इन अप्रैल, रीचिंग 34,633 यूनिट्स। 34,633 यूनिट्स बिके, जो कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का बनते हैं 43.8%। और जो सेकंड हैंड होम सेल्स रीच 62.6% एंड 83,726 यूनिट्स वर सोल्ड। और 83,756 यूनिट ट्रेड हुए सेकेंडरी मार्केट से, जो कि टोटल ट्रांजैक्शन का बनते हैं 62.6%। तो आप देखिए कि न्यू जो घर हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले ये एक डिफरेंस जो है ब्रांड न्यू और सेकेंडरी मार्केट का मेजर डिफरेंस होता था, और अब बात कहां पे आ गई है 40-60 पे। और यही वजह है कि हम रियल एस्टेट मार्केट के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। चूंकि टर्की के अंदर, पर्टिकुलरली इस्तांबुल के अंदर, पुराने घरों को डिमोलिश करके नए घर बनाने के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, और इसमें वो 50% कंट्रीब्यूट भी कर रही है। तो नए घरों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लिहाजा कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर अब ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट कमाने का मौका है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आप भी हमारे साथ मिलकर अचीव कर सकते हैं। 1,440 homes were sold in April 2025, किसे, which is 13.2% higher than the same month in 2024 to the international buyers। 1440 घर बिके इंटरनेशनल बायर्स को, जो कि 13% इजाफा है 2024 की निस्बत, यानी अप्रैल 2024 में 13% घर जो है वो कम बाय किए थे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने। अब अगर हम बात करें उन बायर्स की, तो सिटीजन्स ऑफ रशिया, ईरान एंड यूक्रेन मेड अप द मेजॉरिटी ऑफ दीज परचेजेस। यहां पर यह बात काबिले गौर है कि मेरे वो दोस्त जो टर्की की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बात करते हुए बिल्कुल जो है अनरियलिस्टिक बात करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। आप देखिए कि 1440 घर जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने बाय किए हैं। कितने में से? 1,18,000 समथिंग में से। 1,18,000 में से सिर्फ 1400 यानी 1,440 घर। तो आप देखिए ये कितने परसेंट बनता है लोकल बायर्स का। तो ये कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का। तो अगर खुदा ना खास्ता इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो कम दिलचस्पी भी रखता है तुर्की की रियल एस्टेट मार्केट में, तो इस मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि इसकी लोकल डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो कभी पूरी नहीं हो रही। अभी भी मोर देन 30% लोग जो है वो रेंट के घरों में रह रहे हैं, जो कि नया घर बाय करना चाहते हैं। वो चाहे इंस्टॉलमेंट पे बाय करना चाहते हैं, चाहे बैंक लीज करना चाहते हैं, लेकिन वो बाय करना चाहते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट की, वो तो लोकल की डिमांड को ही पूरा नहीं कर पा रही। तो इंटरनेशनल जो है अगर खुदा ना खास्ता इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते तो इस मार्केट को फर्क नहीं पड़ने वाला। और चूंकि लोकल की डिमांड ज्यादा होने की वजह से खुदा ना खास्ता ये मार्केट कभी क्रैश होने का खदशा या अंदेशा नहीं है। गॉड फॉरबिड्स अगर कोई खुदा ना खास्ता कैलेमिटी आ जाए तो आप अगर इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी बाइंग अगर मार्केट के मुताबिक है, और वो पॉइंट्स जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए हुए हैं कि किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने उन पैरामीटर्स को लेते हुए एक ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल रियल्टर या रियल एस्टेट एजेंसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की, तो यकीनन अल्लाह पाक आपको उसमें मुनाफा देगा। आपको बताते चलूं कि मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो मेटा की जानिब से अनफेयरली बैन कर दिया गया है, उसे अभी तक रिस्टोर भी नहीं किया। तो मेरा न्यू जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। काइंडली मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपडेट कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके फ़ायदे में हैं तो काइंडली इन्हें उन लोगों के साथ शेयर कर दिया करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि 90% हमारे जो व्यूअर्स हैं
वो हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।